बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी यूज़फुल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन सलामी, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। बहुत टेस्टफुल सी सलामी बना के हम तैयार करेंगे और इसको आप बना के रख सकते हैं पूरे 1 मंथ तक फ्रीज़र में। और इससे डिफरेंट टाइप के आप लोग सैंडविचेस बना सकते हैं, रोल पराठा बना सकते हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्नैक्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन 500 ग्राम्स के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, प्याज का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी और इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं पीसना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको बेसिकली हमें बारीक एक पेस्ट बना के तैयार करना है। इसके अंदर कोई भी चिकन का पीस साबुत नहीं रहना चाहिए। इस बात के लिए आप लोग मेक श्योर कीजिएगा। अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना है। इसको थोड़ा रुक रुक के आपने ब्लेंड करना है, मतलब एक साथ नहीं मशीन चलाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। तो देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया है और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स। ये मैंने लिए थे 3 टेबलस्पून के बराबर, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसी तरह मैंने ऑलिव्स लिए हैं 3 टेबलस्पून, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिक्स हर्ब्स, वो मैंने लिए हैं 1.5 टीस्पून के बराबर। इस सबको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पर हमें 2 मग्स चाहिए इस साइज़ के और उसको मैंने ब्रश कर लिया है। मतलब आप स्प्रे कर लें ऑयल से या फिर ब्रश कर लें। उसके बाद क्या करना है, ये जो मिक्सचर है हमारा सलामी का, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से आपने मतलब नीचे कर देना है। इसको मिक्स कर दीजिएगा। इसके अंदर कोई एयर बबल नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने मिक्स करते चले जाना है इस तरह से। उसके बाद इसको हम लेवल कर लेंगे अच्छी तरीके से प्रेस करते करते। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको लेवल करना है। अब यहाँ पर एक पतीली चाहिए होगी, उसके अंदर हम एक बिछाएंगे कपड़ा दस्तरखान और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 इंच तक ही आपने पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे पानी। अब इस पतीली के अंदर हम मग रख देंगे और यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा जो मग आप लोग ले रहे हैं वो सेम साइज़ के हों और थोड़े मोटा मटेरियल हो उसको। जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ सेरेमिक के, तो मैंने सेरेमिक के यूज़ किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको अपने बटर पेपर से कवर करना है इस तरह से दोनों मग्स को, और इसके ऊपर भी आपने एक दस्तरखान रखना है, एक कपड़ा रखना है, उससे इसको कवर करना है ताकि जो स्टीम बनेगी वो स्टीम बन के इसके अंदर ना जाए, नहीं तो इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और पकने के बाद क्या किया था, इसको मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, मतलब पतीली के अंदर ही आपने इसको ठंडा करना है। इससे क्या होगा, ये जो आपकी सलामी है बहुत जूसी बन के तैयार होगी, बहुत टेंडर बनेगी, मतलब आपको खाने में ये ड्राई नहीं लगेगी। अब ये देखिए ये मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। आपने क्या करना है, 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से इसको ठंडा करना है और उसके बाद ही आप इसको कट कर सकते हैं। इसको ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़्रेश होगी तो उसमें स्लाइसेस अच्छे निकल कर नहीं आएंगे, स्मूथ स्लाइसेस नहीं निकलेंगे। और जब ये आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी। तो देखिए 2 इस तरह से निकल आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करनी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितनी स्मूथली ये कट रही हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग बहुत पतले स्लाइसेस कट करना चाहते हैं या थोड़े मोटे स्लाइसेस कट करना चाहते हैं। आप लोग चाहें तो इसके ना स्लाइसेस ना कट करें, इसके चंक्स बना के भी रख सकते हैं और बच्चों को आप लोग आराम से सैंडविचेस के अंदर और इसके अलावा रोल पराठा वगैरह के अंदर भी बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सेव करने के लिए यहाँ पर मैंने एक जिप लॉक बैग ले लिया है। इसके अंदर आपने इस तरह से सेट करना है इनको
इसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इन शॉपर्स को आप रख दीजिएगा किसी भी ट्रे के अंदर करके, ताकि स्टेट रहें ये। अब इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आराम से फ्रीज़र के अंदर रह जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए मैं आपको 2 से 3 रेसिपी बनाना बताऊंगी। और ये वो सलामी है जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बनाना बताई थी। बेहतरीन रेसिपी है, इसको मैं घर में इस्तेमाल कर रही हूँ सैंडविचेस वगैरह के अंदर और भी चीज़ों के अंदर। तो ये इस तरह से हार्ड हो जाएगी और इन दोनों का फ्लेवर डिफरेंट है। अगर आप लोग ये वाली रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके लिए हम बना लेंगे सॉस, और उसके लिए मैंने क्या किया था, मेयोनीज़ लिया है आधे कप के बराबर, टमाटो केचप लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड किया है इसमें 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। एक नॉर्मल सैंडविच बना के तैयार करेंगे। इसके अलावा मैं रोल पराठा बनाना बताऊँगी आप लोगों को। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोग सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं, अफ्तार टाइम पे भी बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं सलामी को यूज़ करने का तरीक़ाकार मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसको आपने जब भी यूज़ करना है तो करना क्या है, आपने इसको पहले थोड़ा सा सेकना है, उसके बाद ही आप इसको सैंडविचेस में या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रेश बनाई थी उसको भी मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है। तो बस आपने क्या करना है, तवे पर हल्का सा मैंने ऑयल ब्रश किया था, या फिर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेक लेना। जो फ्रोज़न वाली है उसको भी मैं सेक रही हूँ, और जो फ्रेश वाली है उसको भी हल्का हल्का सा कलर आ जाए। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, क्योंकि वो स्टीम हुई हुई होती हैं। तो बेहतर ये है आप इसको थोड़ा सा पका लें, दोनों तरफ से कलर दे लें, या फिर ग्रिल पैन में भी आप इसको हल्का सा कलर दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे बनाना है क्लब सैंडविच, तो उसके लिए मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। तो बस अंडे के ऊपर मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक ऐड किया है। दोनों तरफ से इसको पका लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा था मैं आपको 3 तरह के तरीक़ेकार बता दूँगी जिस तरह से आप लोग स्नैक्स वगैरह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइसिस को हम ग्रिल कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम सिंपल सैंडविच बना रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने सॉस बनाया था वो ले लिया है। उसको आपने स्लाइस पे अच्छी तरीके से लगा देना है। इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। 2 स्लाइसेस लिए हैं। अब सलामी के पीस रखेंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। इसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं जो आपको पसंद है सैंडविच के अंदर। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं टमाटर, खीरा ऐड करेंगे इसके ऊपर, और दूसरे स्लाइसेस को कवर करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप लोग सहरी में या फिर अफ्तार टाइम पे इंजॉय कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। अब हम बनाएंगे दूसरा सैंडविच, यानी कि हम बना रहे हैं क्लब सैंडविच। तो उसके लिए एक स्लाइस लिया है और इसके ऊपर मैंने सॉस लगा दिया है। सैलेड लीफ रखेंगे इसके ऊपर, सलामी के पीस रख देंगे, दूसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे। अब इस स्लाइस के ऊपर भी हमें थोड़ा सा सॉस लगा देना है। क्लब सैंडविच जो है वो 3 स्लाइसेस से बनके तैयार होता है। अब इसके ऊपर हम सैलेड रखेंगे जिसके अंदर टमाटर, खीरा वो रख देंगे। इसके ऊपर मैं रखूँगी अंडा। तीसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे, इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, और इसको कवर कर देंगे। इसके बाद इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सा क्लब सैंडविच बनके तैयार हो गया। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बना के आप लोग अफ्तार टाइम पे और सहरी पे सर्व कर सकते हैं। चाहें तो डिनर पे भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था। अब हम बना लेंगे एक रोल पराठा जो कि सभी का फेवरेट होता है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉस लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो कोई चटनी या फिर रायता भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। सलामी के पीसेस रख देंगे इस तरह से। थोड़ा सा खीरा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं, थोड़ा सा सलाद पत्ता, रेंच सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसको रोल कर लेंगे। तो ये बेहतरीन से 3 आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।